वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपी का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आइए, क्वेश्चन है, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, और अगर है तो क्यों है। तो हम लोगों को पहले चेक करना है कि इसके डी क्या आएगा, इसके बाद चेक करेंगे क्या ये पद 150 आएगा या नहीं आएगा। तो प्रथम पद क्या है यहाँ पर 11, सार्वंतर यानी कि डी क्या है, कैसे आता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 माइनस T1। दूसरा पद है हमारा 8 और पहला पद है 11, तो 8 माइनस 11 -3। ठीक बात। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या 150 ये हमारा कोई पद है या नहीं। तो हमने इसके पहले वीडियो में बताया था TN का फॉर्मूला। TN मतलब कोई एक पद जिसकी संख्या है n। क्या सूत्र था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इसी चीज को करेंगे। हमारा TN की वैल्यू क्या है -150 बराबर a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n की संख्या निकालनी है हमें, क्योंकि पता नहीं कौन सा पद है। तो पदों की संख्या अगर ठीक रही तो ये पद भी होगा। अगर पदों की संख्या जैसे बटे में आ जाए, भिन्न में आ जाए, इसका मतलब ऐसा कोई पद ही नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा पद क्या होता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इसके बाद ये पद जो है सभी एक प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। लेकिन अगर कहीं 1/2 या 2/3 या ऐसा कोई संख्या आ गया, तो वो संख्याएं हम कहेंगे कि ये पदों की संख्या नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं ही रहेंगी। अगर कोई भिन्न संख्या आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। डी का मान यहाँ पर क्या था -3 -150। इधर है 11, ये इसके चिन्ह क्या है, इसके चिन्ह इसके आगे होता है, 11 है, इधर आएगा तो -11 बराबर n-1 गुणे -3। ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, -161 बराबर n-1/3। ये इधर गुणा में था, इसको इधर भेज देते भाग में, -3, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या हो गया, इसको देखें सॉल्व होता है कि नहीं। 6 पंजे 3 बचे 15, एक बचेगा, एक और एक 11 यानी कि अभी नहीं कट रहा है। 161/3 बराबर n-1। अब -1 को भी इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 161/3 + 1 बराबर n। क्या होगा, 3 से गुणा होगा फिर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, n बराबर 164, 161 + 3/3 यानी हो गया 164/3। क्या ये 3 से कट रहा है। 3 से कटने का नियम क्या होता है, जितनी जो संख्या है उसमें जो जो अंक हैं, एक है अंक 1, दूसरा अंक है 6 और तीसरा अंक है 4। अगर हमको चेक करना शॉर्टकट में तो इनके अंकों को जोड़ लें, और जो 1 + 6 + 4 कितना आया, 6 4 10 1 11, 11/3, सॉरी 11 आया। क्या ये 3 से कटेगा, 11 3 से कभी नहीं कटता है। इसका मतलब है कि 164 भी 3 से नहीं कटेगा। अगर इसको काटेंगे भी तो एक भिन्न की संख्या आएगी, और भिन्न की संख्या आना इसका मतलब हमें जो टर्म संख्याओं की प्राकृतिक संख्या चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं आएगी। इसको काट के देखें, 3 × 5 = 15, एक बचा 1 और 4 14, 3 × 4 = 12, दशमलव, कुछ संख्याएं दशमलव में अब आएंगी। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आ रहा वो प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही। अतः हम लिखेंगे क्या, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, अतः नहीं, पहले अतः नहीं लिखते हैं, पहले लिखेंगे क्योंकि पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है या पूर्णांक नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं है। अतः -150 एपी का कोई भी पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ये हमारा शॉर्टकट में हो गया। 150
-150 पूरा यहाँ तक है, -150 एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पॉज करो भैया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी दी गई है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, जिसमें से थर्ड टर्म तीसरा पद यानी कि थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है, तो हमें पता करना है 29th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक बात, अभी हमें दिया गया है एक एपी में 50 पद हैं, 50 पद हैं, तो पहले ये वाला यूज करते हैं, तीसरा पद 12 है, तो पहले हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी होगी। माना लेट ए प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, इसके अलावा दूसरी बात क्या मानेंगे, डी। डी क्या है, सार्वधातुक यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा डी हो गया। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे एन की वैल्यू हमारे लिए पहले बार 3 है और टी एन की वैल्यू कितनी है, तीसरा पद यानी कि थर्ड टर्म कितना है, 12, तो थर्ड टर्म की जगह पे हम लोग 12 लिखेंगे और ए हम लोगों ने मान लिया ए ही, और एन की वैल्यू 3 है, -1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ सॉल्व हो सकता है, हाँ। 12 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 2 डी, क्या हो गया, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 डी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म के लिए अंतिम पद के लिए इसी तरह से लगाएंगे, फिर से फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है इसमें कुल कितने पद हैं, 50, यानी कि ये जो लास्ट टर्म अंतिम पद की बात की जा रही है, इसका मतलब है 50वें पद की बात की जा रही है। 50वें पद का मान कितना है, 106, तो 106 लिख देंगे टी एन की जगह पे, ये पद का मान होता है, तो 106 है पद का मान, इक्वल टू ए तो हम लोगों ने अभी मान रखा है, एन की वैल्यू कितनी है इस बार, एक 50 है, 50 माइनस 1 इंटू डी, 106 इधर ऐसे ही रहेगा ए, और ये हो गया 50 माइनस 1 49 डी। देखिए इसको पहले हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे तो काम हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, क्या होगा, 2 को सबसे ऊपर लिख देंगे पहले, 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी, ए प्लस 49 डी माइनस फर्स्ट इक्वेशन 12 इक्वल टू ए प्लस 2 डी, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 डी, घटाएंगे। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि हमको हमेशा घटाने की जरूरत है, जब ए के गुणांक अलग होते हैं तब हमें कुछ सोचने की जरूरत है, लेकिन यहाँ हमेशा हमें ए के गुणांक सेम मिलेंगे। क्या है यहाँ पे, ए के गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब हमेशा 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब घटाएंगे तो यहाँ घटेगा ही, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, दोनों का यहाँ बदलेगा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 106 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 96, इधर 49 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 47 डी। अच्छा यहाँ हमने कुछ गड़बड़ घटा लिया क्या, 6 में से 2 गया 4, गलत घटा लिया हमने, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, हमारा आएगा 94। कैसे हमको समझ में आया गलत हो गया, क्योंकि 47 से कटने वाली संख्या नहीं थी इधर, अब संख्या कटने वाली हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, 47 को इधर भेजेंगे, 94/47 इक्वल टू डी, कितनी बार में घटेगा, 2 बार में घटेगा, इसका मतलब हमारा डी का मान आ गया 2। अब ए का मान निकालने की जरूरत है हमें, तो यहाँ पे ये छोटी इक्वेशन इसी में रख देते हैं, डी का मान इस इक्वेशन में रखेंगे समीकरण 1 से, उसी के नीचे ये लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 डी, 12 इक्वल टू ए का मान निकालना है, डी का मान कितना है 2, 2 इंटू 2,
12 इक्वस टू ए प्लस 2 to the 4, इधर प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस में, 12 माइनस 4 बराबर ए। कितना हो गया यहाँ पे 8, तो ए बराबर 8। अब हमें ए और डी दोनों के मान आ चुके हैं, ए और डी दोनों के मान आ चुके हैं। हमें निकालना क्या है 29वां पद। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे और इस बार 29 रखेंगे एन की वैल्यू। देखिए थोड़ी जगह यहाँ बची है, यहीं कर लेते हैं। इस बार लिखेंगे T29 क्योंकि 29वां पद निकालना है। इस बार मान हमें नहीं पता है, इस बार पद का मान ज्ञात करना है। तो T29 इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए का मान हमें कितना पता है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। n का मान कितना है 29 और डी का मान है 2, तो 2 रख दे यहाँ पे। हमने उसी फॉर्मूले में मान रख दिया। आप अगले स्टेप में इसको करेंगे। 8 प्लस 29 में से एक घटाए 28 गुणे 2, ये हो गया 56 और 8, कितना हो जाएगा 56 और 8 64, 28 दूनी 56 और हाँ 64, तो T29 हो गया हमारा 64। ठीक है, समझ में आया? एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।